नमस्कार। देश की आधी आबादी की चर्चा तब बहुत ज़रूरी हो जाती है जब हम देश के विकास की बात करते हैं। तब ये और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है जब हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जो डिजिटल है। मैथिली शरण गुप्त ने अपनी कविता में कहा, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध आँखों में पानी। ये आज भी इतना सच है कि जब आप बैंकरों की तरफ देखेंगे, उन महिलाओं को देखेंगे जो बैंकों में काम करती हैं, तब आपको यह समझ में आएगा कि किस तरीके से उनके साथ सरकारें भेदभाव करती हैं, व्यवस्था भेदभाव करती है। बैंक में जो महिलाएं काम करती हैं उन्हें मैटरनिटी लीव मिलता है, ये सभी को मिलता है। लेकिन सबसे दुखद पक्ष है कि बैंक में जो महिलाएं काम करती हैं वो अपने घर के पास नहीं होती हैं। कोई महिला अपने राज्य से 1000 किलोमीटर दूर, कोई 2000 किलोमीटर दूर, वह दूर दूर ब्रांचेज में काम करती हैं। महिलाओं के लिए तब और भी मुश्किल हो जाता है जब उन्हें अपने परिवार की देखभाल की जिम्मेदारी भी निभानी पड़ती है, और भारत में परिवार देखने की जिम्मेदारी महिलाओं के ऊपर है। बैंक आने का टाइम होता है, जाने का कोई समय नहीं होता। ऐसे में कितना मुश्किल होता है परिवार को संभालना, उन छोटे बच्चों को संभालना। जब महिलाएं माँ बनती हैं, जैसे सारी दुनिया में महिलाएं माँ बनती हैं, एक ही तरह के कष्ट से वो गुजरती हैं, एक ही तरह की समस्याओं से वो गुजरती हैं। बैंक में जो महिलाएं काम करती हैं उन्हें 6 महीने मैटरनिटी लीव के नाम पर दिया जाता है। इसके बाद जो महिलाएं अन्य विभागों में काम करती हैं उनके लिए भी समान तरह के नियम हैं। लेकिन जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो दूसरे अन्य सरकारी विभागों में उन्हें चाइल्ड केयर लीव दिया जाता है, छोटे बच्चों के देखभाल के लिए। और वो जो समय है 2 साल के लिए होता है, और उन 2 सालों के लिए उन्हें वेतन भी दिया जाता है, जिसमें 1 साल के लिए 100% और दूसरे साल के लिए 80%। इससे क्या होता है कि महिलाएं बच्चों का देखभाल कर पाती हैं, उनका परिवार भी चल पाता है। लेकिन दुखद है कि जो बैंकर महिलाएं हैं उनको इस तरीके का कोई भी छुट्टी का प्रावधान नहीं है। उनके लिए क्या किया गया? उनके लिए सबेटिकल लीव बनाया गया। वो जो सबेटिकल लीव है, आप जब देखेंगे तो ये लीव जब कोई महिला लेती है, ये भी 2 साल के लिए है, उनकी सैलरी बंद हो जाती है, जितनी तरह की सुविधाएं हैं समाप्त हो जाती है। यहाँ तक कि उनका जो लीज जो वो भाड़े के मकान में रहती है, जिसका पैसा बैंक पे करती है, वो भी बंद कर दिया जाता है। इंश्योरेंस कवर ख़त्म हो जाता है। आप समझ सकते हैं कि एक सबेटिकल लीव का मतलब है कि मानो वह महिला से सभी तरह की सुविधाएं छीन ली गई हो। सवाल है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो महिलाएं हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करती हैं, वो भी माँ हैं, जो बैंक में काम करती हैं वो भी माँ हैं। तो इन 2 माँओं के साथ जो ये भेदभाव है, और यह ज़्यादा बेहतर होगा कहना कि यह माँओं के साथ भेदभाव नहीं है, यह उस नवजात बच्चे के साथ भेदभाव है, उस छोटे बच्चे के साथ भेदभाव है कि किसी को दे दिया गया कि माँ उनको 2 साल तक देखभाल करेगी, और किसी से वो अधिकार छीन लिया गया कि वो अपने बच्चे को, एक महिला जो बैंक में काम करती है, जब वो अपने बच्चे को मैटरनिटी लीव 3 महीने के बाद जब वो ज्वाइन कर जाएगी, बच्चे के जन्म के बाद वो जब ज्वाइन कर जाएगी, ऑफिस में ज्वाइन कर जाएगी,
तब वो अपने बच्चे को किस तरीके से देखभाल कर सकती है, इसकी कल्पना की जा सकती है। स्थिति ऐसी है कि वो अपने बच्चे को एक निश्चित आयु तक वह अपना दूध भी नहीं पिला सकती है, यह स्थिति है। लेकिन इसमें कुछ लोगों का तर्क है कि नहीं, महिलाओं को अगर चाइल्ड केयर लीव दिया जाता है तो इससे ऑफिस के काम में व्यवधान होता है। यह सवाल उन सभी लोगों से पूछना चाहता हूं जो इस तरीके का सवाल पैदा करते हैं कि दुनिया की सारी महिलाएं मां बनती हैं, उनके घरों में भी जो महिलाएं हैं वो भी मां बनती हैं, तो क्या यह अधिकार उनसे छीन लिया जाएगा? इन सभी स्थितियों को देखते हुए जो बैंक में जो महिलाएं हैं, जो ऑफिसर्स हैं, जो पोस्टेड हैं, जो दूर दूर क्षेत्रों में पोस्टेड हैं, कोई घर के पास नहीं है, उनके लिए यह बहुत ज़रूरी है कि चाइल्ड केयर लीव जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइयों को दिया गया है उसी तरीके से बैंक के एम्प्लॉइयों को दिया जाए। या अगले बाइपार्टाइट सेटलमेंट में यह मुद्दा निश्चित रूप से हम सभी बैंकरों को उठाना चाहिए। अगर वो नहीं उठाते हैं इस मुद्दे को तो देश की आधी आबादी के साथ यह अन्याय होगा। देश की सभी महिलाएं एक समान हैं, सभी बच्चों का जन्म और उनका लालन पालन एक समान होना चाहिए। इसलिए सभी बैंकरों से आग्रह है कि एकजुट होकर इस मुद्दे को, ये जो चाइल्ड केयर लीव है, इसको आप पढ़ें भी और इसको एकजुट होकर उठाएं, इसको अपने यूनियन को दें, इसको सरकार को लिखें, ताकि यह सुविधा देश की अन्य महिलाओं की तरह, जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उनकी तरह बैंक की महिलाओं, बैंक में जो काम करने वाली महिलाएं हैं, उनको भी यह सुविधा मिल सके। आपको एक बात जानकर और भी हैरानी होगी जब आप देखेंगे बाइपार्टाइट सेटलमेंट, 12th बाइपार्टाइट सेटलमेंट का पेज नंबर 24 आप देखेंगे, उसमें देखेंगे कि एक माँ जो बच्चे को जन्म नहीं दे रही है, वो अडॉप्ट कर रही है, उनके लिए जो मैटरनिटी पीरियड है वो 9 महीने है, और जो माँ बच्चे को जन्म दे रही है उनके लिए सिर्फ 6 महीने हैं। आप समझ सकते हैं यह कैसी स्थिति है, किस तरीके से चीज़ों को किया जा रहा है। ये जो सबेटिकल लीव है, ये सबेटिकल लीव सिर्फ कर्मचारी का शोषण है। उनको सभी तरह की सुविधाओं से हटा देना और कहना कि हम तो आपको परिवार को देखने के लिए सबेटिकल लीव दे रहे हैं, यह दुखद है। आपको जानकर हैरानी होगी कि केंद्रीय कर्मचारी को जब वो चाइल्ड केयर लीव पर हों तो उन्हें छूट है कि वह घूमने फिरने के लिए एलटीसी लेकर कहीं भी जा सकते हैं। यह किस तरीके का चाइल्ड केयर लीव है जो सेंट्रल गवर्नमेंट इंजॉय कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी इंजॉय कर रहे हैं, और यह किस तरह की दुखद परिस्थिति है जो एक बैंकर भुगत रहा है। एक बैंक एक ऐसी जगह है जहां मिनिमम पेंडेंसी है, यहां कर्मचारी काम को निपटाते हैं, दिन को समाप्त करते हैं, डे एंड करते हैं, तब घर जाते हैं। दूसरे विभागों की तरह यहां पेंडेंसी नहीं होती। यहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि यहाँ की माँओं को चाइल्ड केयर लीव दी जाए, क्योंकि उनके पास बैंकों से आकर घरों में भी उन्हें फ़ोन अटेंड करना होता है, वो उस परेशानी में उलझी रहती हैं। उनके पास कई तरह के काम होते हैं बैंकों के, जो उनके दिमाग में चलता रहता है। इससे कहीं ना कहीं जो बच्चा है, जो छोटा बच्चा है, उसके भविष्य पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए इस चाइल्ड केयर लीव की सबसे ज़्यादा ज़रूरत बैंक की महिलाओं को है। इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत उन अकेले पिता को है जो अकेले उस बच्चे को पाल रहे हैं। इसलिए आप सभी से आग्रह है कि इस आंदोलन को ताकत दें, अपनी आवाज़ दें और पूरी कोशिश करें कि आने वाले बाइपार्टाइट में यह अधिकार हमें मिले।